चीन ने फिर से भारत को गिरड़ भपकी देते हुए धमकी दी है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत इस युद्ध को संभाल नहीं पाएगा और 1962 में हुए युद्ध से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत को धमकी देने के बाद चीनी मीडिया ने ताइवान के लिए एक नई धमकी तैयार करके प्लेट में परोस दी है। चीनी मीडिया ने धमकी दी है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए बस चीन को एक बार सोचने की आवश्यकता है और जिस दिन चीन की सेना ने यह सोच लिया उसी दिन ताइवान पर कब्जा हो जाएगा। वैसे तो इससे पहले चीन ने ताइवान को धमकी दी थी कि केवल 4 घंटे में ही चीन की सेना ताइवान पर कब्जा कर सकती है। हालांकि ऐसे धमकियों के बाद ताइवान ने चीन को जो धमकी दी है वह यकीनन चीन के होश उड़ा देंगे। ताइवान ने चीन को करारा जवाब देते हुए धमकी दी है कि चीन कई सारे देशों के साथ सीमा विवाद में घिरा हुआ है, इसलिए चीन का फोकस कई सारे देशों पर है, लेकिन ताइवान की सेना का फोकस केवल चीन के ऊपर है और ताइवान की सारी तैयारियां केवल चीन के खिलाफ है। वही ताइवान के राष्ट्रपति ने 2 टूक चेतावनी दी है कि चीन को शांति से जीने का तरीका सीखना होगा और अगर चीन ऐसा नहीं कर पाया तो चीन को अपने पतन के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, जापान, ताइवान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देशों की 10,000 से भी ज्यादा लड़ाकू जहाज चीन को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ताइवान ने कहा है कि सीमा पर भारत के हाथों बुरी तरह से पिटा हुआ चीन धमकियां देने और माहौल खराब करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। ताइवान ने चीन को चैलेंज किया है कि वह दुनिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा और चीन ताइवान को ऐसा करने से कभी नहीं रोक पाएगा। दरअसल चीन अच्छे से जानता है कि अगर ताइवान के दुनिया के बाकी देशों के साथ राजनयिक संबंधों का विस्तार होगा तो ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देने वाले देशों की लिस्ट लंबी हो जाएगी और तब चीन के लिए ताइवान को अपना हिस्सा बनाना असंभव हो जाएगा। इसलिए चीन ताइवान को धमकियां देने के साथ उन देशों को भी धमकियां देता है जो ताइवान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो अब ताइवान के ऊपर कब्जा करना चीन के लिए असंभव है, क्योंकि ताइवान के पास अपनी सेना तो है ही, लेकिन अब ताइवान को दुनिया के ताकतवर देशों का भी समर्थन मिल चुका है।